हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आप पिछले का वीडियो यदि नहीं देखे हैं समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव का तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट बताए थे, उसमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करवाए थे। आज भी लेकर आए हैं सेकेंड पार्ट उसका। और वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा और वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कि कौन सी बात बता देनी इंपॉर्टेंट जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। बिहार बोर्ड 2026 के लिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक ना। आप आपका बेहतर से बेहतर नंबर लाना चाहते हैं तो कम से कम आपको वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक ना। यदि आप नहीं भी पढ़े हैं ठीक से शुरू से तो अभी आप वीडियो देखिएगा तो आपका कवर हो जाएगा। इसलिए आप वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अच्छे से देखिएगा। तो चलिए आइए आज के वीडियो को देखते हैं, आज का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। देखिए, पिछले वीडियो में हमने बताए थे, पिछले वीडियो में आपको हम बताए थे समांतर श्रेणी में ए एन बराबर एगो फॉर्मूला बताया था आपको, ए प्लस एन माइनस वन गुने डी, जहां पर ए एन मेरा क्या था, अंतिम पद था, अंतिम पद रहता था, ठीक ना, अंतिम पद। और ए को हम बोलते थे, ए को हम बोलते थे प्रथम पद। क्या बोलते थे? प्रथम पद। ए को बोलते थे प्रथम पद, ठीक। और डी को बोलते थे सार्वंतर, डी बराबर सार्वंतर, ठीक ना, सार्वंतर। डी को सार्वंतर। एन को बोलते थे पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या। इतनी बात हम आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे, जो कि इस पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, एक नहीं बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आता है, ठीक ना। आपका आराम से इस चैप्टर से लगभग कुल मिलाकर के आपका ना अभी जो जिस पैटर्न से एग्जाम होता है तो लगभग आपका 20 से 25 क्वेश्चन रहेगा, 20 से 25 नंबर का रहेगा, ठीक ना, 20 से 25 नंबर का रहेगा। और क्वेश्चन भी आपका बहुत रहेगा तो नंबर तो रहेगा ही। तो चलिए आइए आज का वीडियो आज को देखेंगे हम। एगो एस एन बरोबर देखेंगे, इसमें एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस वन गुने डी, ये भी फॉर्मूला होता है। और एस एन बरोबर एक और होता है एन बाई टू, इसी को हम लिखते हैं ए प्लस ए एन, ठीक ना। इस पर बहुत सारा ये पदों का योग एस एन को कहते हैं पदों का योग। यदि आपको दिया जैसे देगा 1 से 50 के बीच कितने विषम संख्या का है उसका योग ज्ञात कीजिए, तो आपको योग ज्ञात करने के लिए आपको यही फॉर्मूला का यूज होने वाला है, ठीक ना, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक ना। आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। तो चलिए आज का ऑब्जेक्टिव पर ध्यान देते हैं, थोड़ा ध्यान डालते हैं। चलिए, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी नहीं है? समांतर श्रेणी आपको देखिए, समांतर श्रेणी कहते किसको? आपको हम बताए थे समांतर श्रेणी के लिए सार्वंतर उसका समान होना चाहिए, ये ना। चलिए देखिए, तो पहला का समांतर श्रेणी है कि या नहीं है, डी निकाल करके हम चेक कर लेते हैं कितना। दूसरे दूसरे पद में हम पहला पद को घटाते हैं, तो पहला पद को घटा देते हैं तो दूसरा पद है 42 और कितना है 21 है, तो आपको यहाँ से 21 निकल जा रहा है। अब तीसरा पद में दूसरे पद को निकाल लेते हैं, D2 निकालने के लिए आपको तीसरा पद कितना है 63, 63 में आपको क्या करना है 42 घटा देना है, तो क्या हो रहा है, तो 21 हो रहा है, ठीक ना। तो ये मेरा समांतर श्रेणी है, ठीक ना। अब दूसरा ऑप्शन डी को चेक करते हैं। देखिए, तो मेरा यदि दूसरा पद 9 है और 11 है, तो घट करके मेरा -3 आ रहा है। अब ये इसमें भी तीसरा पद 7 है और दूसरा पद मेरा है, तो घट करके कितना आ रहा है, और यहाँ सॉरी 2 होगा, यहाँ भी 2 आ रहा है। मतलब अब ये भी समांतर श्रेणी है, ये भी एक ही है। अब ऑप्शन 3 देख लेते हैं। 7 में -5 कीजिए, क्या हो जाएगा 2 निकलेगा यहाँ से, और 9 में 7 कीजिए, यहाँ से 2 निकलेगा, मतलब ये भी एक ही है, ठीक ना। अब देखिए तो इसका ऑप्शन डी का देखिए तो निकल रहा है, ऑप्शन डी देखिए निकल रहा है, मतलब नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ये एपी नहीं है, ठीक ना। इसमें टिक कर लीजिएगा, टिक कर देते हैं, ठीक ना। ये सब एपी है हमारा, ये एपी नहीं है, ठीक ना, इसको कट कर दीजिएगा, इसमें कुछ समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 2 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है? देखिए, सबसे पहले तो हमको पूछ रहा है 2 अंकों वाली कितने संख्या 7 से विभाज्य होगा। देखिए, 2 अंकों वाली संख्या कब से कितना से स्टार्ट होता है? 10 से स्टार्ट होता है, इकाई अंक और दाई अंक कहाँ तक जाता है? देखिए, तो 99 तक, 99 तक में आपको 99 तक में आपको देखना होगा कितना संख्या 7 से विभाज्य होगा। देखिए, तो पहला संख्या तो मेरा, देखिए तो पहला संख्या तो मेरा 10 7 से विभाज्य हो रहा है। 7 में 10 है, 10 में 7 है, मतलब कट रहा है, नहीं कट रहा है ना। 11 देखिएगा उसे चेक करके, 11 भी नहीं कट रहा है। 12 देखिएगा, 12 भी नहीं, 13 भी कट देखिएगा, 13 भी नहीं कट रहा है।
और 14 में देखिए यदि भाग दे रहे हैं तो पूर्णतः लग रहा है, ठीक ना, मतलब 14 से स्टार्ट होगा, 14 में लग जाएगा, उस 14 के बाद फिर कितना में 21 में लगेगा, फिर आपका लगेगा 28 में लगेगा, डैश डैश कितना तक देखिए 99 से नीचे देखिए आइए 98 में लग रहा है, मतलब लास्ट आपका 98 में, मतलब ये एपी बन रहा है ना, एपी आपका बन रहा है, ठीक ना। इसमें प्रथम पद आपका ए हो जाएगा 14 और लास्ट में मतलब अंतिम तक अंतिम पद कितना है आपका, अंतिम में 98 ये लग रहा है, 98 लग रहा है आपका, मतलब ए एन आपका 98 दिया हुआ है, ठीक ना, 98 और आपका डी यहाँ से प्राप्त कर लीजिएगा। दूसरे पद में पहला पद को 3 माइनस कर लीजिएगा, घटा लीजिएगा, 21 में आपको 14 कर लेना, तो यहाँ से मेरा निकल जाएगा 4 मिनट 7 निकल जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ से हमको देखना है कितना पद है, कितना पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए आपको n निकालना होता है, तो आपको n बराबर कितना दिया हुआ 98, तो इसका फॉर्मूला आप पढ़े थे a प्लस एन माइनस 1 गुने डी बराबर कितना है 98 और a का मान कितना है आपका, a का मान 14 प्लस n का मान निकलेगा, ठीक ना, और 1 और d का मान 7 है। चलिए यहाँ से 98, यहाँ से n माइनस 1 और 7 इंटू में तो कर लीजिएगा, 98 में माइनस 14 कर लीजिएगा, तो यहाँ से आपका n माइनस 1 और इंटू 7 तो कितना हो जाएगा 4 और 84, यहाँ से बढ़ सकते 84, 12 बार में कट रहा है, n बराबर हो जाएगा 12 माइनस तो प्लस, यानी कि यहाँ से मेरा 13 पद है जो कि 7 से विभाज्य है, ठीक ना, 2 अंकों वाली इतनी संख्या 13 संख्या, कितनी संख्या है 13 संख्या जो कि 7 से विभाज्य हो रहा है, ठीक ना। ऑप्शन लिखे तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ए आपका दिया हुआ है और बॉक्स को आपको भरने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। देखिए तो इस तरह से आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कीजिएगा, इस तरह से आपको बहुत ही ऑब्जेक्टिव मिलेगा देखने के लिए बिहार बोर्ड 2026 एग्जाम, या फिर आपको मतलब हर साल मतलब इस पर क्वेश्चन आता ही आता है आपका, ठीक ना। देखिए तो इसमें मेरा प्रथम पद ए बराबर दिया हुआ है, ठीक ना, ए बराबर 2 दिया है। अब देखिए तो A2 नहीं दिया हुआ है, A2 आपका बोल रहा है कितना होगा, ठीक ना। A2 के लिए आपको क्या बताए थे, a प्लस डी, ये ना a प्लस डी, ये ना बताए थे, देखिए यहाँ से a प्लस डी बताए थे, यहाँ से a प्लस डी कर लीजिएगा आप, ये निकालने के लिए बोल रहा है। तो आपको A3 का मान दिया हुआ है, a प्लस कितना A3 दिया हुआ आपका, A3 दिया हुआ आपका 26, तो यहाँ से आप यहाँ जानते हैं a प्लस 2 डी बराबर 26, ठीक ना। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप पिछले वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो पिछले वीडियो देख लीजिएगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक ना। तो ए का मान कितना है आपका, देखिए तो ए का मान आपका 2 है, प्लस कितना 2d इक्वल टू 26 और 2d बराबर कितना है 26 में माइनस 2 कर लीजिएगा, 2d बराबर कितना हो जाएगा 24, भाग दीजिएगा तो 12, d का मान यहाँ से आपको 12 प्राप्त हो रहा है और 12 प्राप्त हो रहा है, तो ए का मान कितना आपका, यहाँ से ए का मान 2 है प्लस 12 कर लीजिएगा, तो यहाँ से मैं आपका 14 निकल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक ना, 14 को टिक भर लीजिएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं रिक्त स्थान को भरिए, सेम क्वेश्चन है, वही है आपका सेम क्वेश्चन है, ए का मान बोल रहा है निकालने के लिए और A2 आपका दिया हुआ है, A2 बराबर 13 है और कितना दिया हुआ है A4 बराबर आपका दिया हुआ है 3 है, ठीक ना। यहाँ से आप लिख लीजिएगा इसको a प्लस डी इक्वल टू कितना 13 और यहाँ से लिखिएगा आप a प्लस 3d बराबर 3 लिख लीजिएगा, ठीक ना। प्लस टू माइनस इसको घटा लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा, माइनस 2d बचेगा, यहाँ से आपका 10 और यहाँ से d का मान आपका -5 निकलेगा, ठीक ना। d का मान -5, तो आपका एक प्रथम तो निकाल लीजिएगा पुट कर लीजिएगा इसमें, ये इक्वल टू आपका हो जाएगा 13 5 18 हो जाएगा, ठीक ना, 18 हो जाएगा, a का मान 18 हो जाएगा आपका और 3 बोल रहा है तो 3 का को a प्लस 2d कर लीजिएगा, a का मान आपका 18 प्लस 2 गुने d का मान हो जाएगा आपका -5, तो आपका घट करके हो जाएगा -10 कर दीजिएगा तो 8 हो -10 कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा, ठीक ना। चलिए मतलब आपका हो जाए ये बोला ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5,
हम बोल रहा है एपी 4, 10, 6, 16, 22, 28 का सार्वंतर क्या होगा। सार्वंतर ज्ञात करने के लिए आपको बताए थे दूसरा पद माइनस प्रथम पद। दूसरा पद में आपको पहला पद घटा देना, दूसरा पद माइनस प्रथम पद, पहला पद, ये ना पहला पद। दूसरा पद आपका, दूसरा पद दिया हुआ है 10, 10 में आपको माइनस कर देना है 4, तो यहाँ से आपका 6 निकल जाएगा। 6 इज राइट आंसर, मतलब क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 पर चलते हैं। एपी का प्रथम पद 2 और सार्वंतर 3 हो तो एपी ज्ञात करें। देखिए एपी का पहला पद ए बराबर दिया हुआ आपका 2 और डी बराबर दिया हुआ है आपका, डी बराबर दिया हुआ है 3, तो आपका पूछ रहा है एपी क्या होगा। देखिए पहला पद और दूसरा पद निकालना है, A2 निकालना है, तो क्या करना होगा, A प्लस डी। पहला पद आपका दिया हुआ है 2 और डी कितना दिया हुआ है 3, तो आपका 5, कितना निकल जाएगा 2, 5 और 3 जोड़ते जाइए और A3 निकालिएगा तो प्लस 2D, 2 गुने डी का मान कितना दिया हुआ है आपका 3 दिया हुआ है, तो पहला पद आपका निकल गया यहाँ से। पहला पद आपका दिया हुआ है 2, फिर कितना निकल जाएगा 6, 2, 8 निकल जाएगा, ठीक ना। मतलब 2, 5, 8, 2, 5, 8, देखिए तो कहाँ रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 2, 5, 8 ठीक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका बी आंसर, ठीक ना। एपी निर्धारित करना जिसका तीसरा पद, तीसरा पद देखिए तो एपी निर्धारित करने बोल रहा है, मतलब एपी निकालने के लिए आपको बोल रहा है। देखिए जिसका तीसरा पद इस बार दे दिया है, एक तीसरा पद आपका दिया हुआ है, तीसरा पद आपका दिया हुआ है 5 दिया हुआ है और सातवां पद आपका दिया हुआ है, सातवां पद दिया हुआ है 9, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ से तीसरा पद आप लिख सकते हैं प्लस 2d इक्वल टू 5, ए प्लस 6d इक्वल टू 6d इक्वल टू 9, ठीक ना। यहाँ से आप माइनस माइनस कर लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा, -4 और -4, ठीक ना। यहाँ से माइनस माइनस खत्म, यहाँ से आपका d इज 1 और कुछ क्या रहा है देखिए तो एपी निर्धारित करने के लिए, एपी के लिए आपको प्रथम पद पहले जरूरी है, प्रथम पद का मान रख लीजिए पहले। यहाँ से आप कीजिएगा तो प्रथम पद आपका निकल जाएगा, -2 कर दीजिएगा तो ए इक्वल टू आपका 3 निकल जाएगा। देखिए 3 और A2 निकालिए, तो A2 निकालने के लिए आपको A प्लस डी करना होगा, A प्लस डी करना होगा, ठीक ठीक ना। A का मान 3 प्लस डी का मान तो कितना निकल जाएगा 4 और 4 निकल जाएगा। फिर A प्लस 2d कीजिए, A का मान कितना 3 प्लस 2 गुना d का मान 1 है, 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ से आपका 5, मतलब आपका आंसर नंबर राइट आंसर 7 का हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है ए बी सी आपका एपी में है, ए बी सी यदि एपी में है मतलब समांतर श्रेणी है तो इसका बी बराबर होगा। देखिए इसका समांतर माध्य पूछ रहा है तो बी बराबर फॉर्मूला आपको बताए थे ए प्लस सी बाई 2, मतलब समांतर माध्य आपका क्या होगा। तो आज का था क्वेश्चन इतना ही। तो एपी में जितना भी देखे मतलब 2009 से लेकर के 2025 तक आपका सारा क्वेश्चन और एपी का क्लियर करा दिया, ठीक ना। आपका इसी तरह मतलब नेक्स्ट चैप्टर बोलिएगा आपको किस टॉपिक पे चाहिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर करवाएंगे और सब्जेक्टिव भी करवाएंगे, ठीक ना। आपको यदि 2026 के लिए भी स्पेशल जो यदि करना होगा तैयारी तो आप वीडियो पूरा मतलब स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा, ठीक ना। यदि वीडियो आपको पसंद आई होगा तो वीडियो आपको लाइक कर लेना और दूसरे में भी शेयर कीजिएगा।